राम का नाम लेना चाहिए। बड़ा सुंदर लिखा, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नासत्यत्र संशयः। नाम राम को कल्पत्रु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत, जो अंत समय में भी भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है बंधुओं, फिर उसको अपने प्राणों को त्यागने में ज्यादा कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। कलयुग में राम का नाम ही कल्पत्रु है बंधुओं। इस कलयुग में ही राम का नाम मन चाहा फल देने वाला है। इस कलयुग में अगर हम और आप अपनी मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं तो वो मुक्ति का द्वार बस राम के नाम से ही खुल सकता है। अगर राम का नाम लेंगे तो हमारी, और कलयुग में अगर राम का नाम जो व्यक्ति लेता है उसको प्राण त्यागने में ज्यादा कष्ट नहीं भोगने पड़ते बंधुओं। और भगवान के प्रति कभी भी हमें कोई निंदा कर रहा हो तो उसके मुख से निंदा नहीं सुननी चाहिए, और भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए। कभी भी दूसरे के प्रति मन में छल कपट नहीं होना चाहिए बंधुओं। सबसे बड़ी पूजा कौन सी होती है समझने का प्रयास करना। संसार के लोग खूब चकाचक बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं बंधुओं, हाँ? और खूब पीले पीले वस्त्र पहन लेंगे, खूब भक्त बन जाएंगे, खूब धूप बत्ती लगाएंगे, खूब पूजा करेंगे। इसको पूजा नहीं कहते, हाँ? कहते हैं भगवान से कि एक लोटा जल है और मन में हजारों छल। तो कैसे बदलेगा तुम्हारा आने वाला कल है? इसलिए हृदय में सबसे बड़ी पूजा है। आप भगवान की पूजा चाहे धूप बत्ती लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे आसन पे बैठो या मत बैठो, सबसे बड़ी पूजा है बस किसी से बोलो तो दो शब्द प्रेम के बोल लो, सबसे बड़ी पूजा है बंधु। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खो, औरन को शीतल करूं और आपं शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो सबसे कि रस की तरह घुल जाए। हाँ, जिभ्या भगवान ने हमें और आपको दिए, इसी जिभ्या से, इसी वाणी से तो हम मीठा बोल सकते हैं और इसी से कड़वा बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए जब मीठा बोल सकते हैं तो इससे मीठा ही बोलना चाहिए बंधुओं। हाँ, क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा, रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाई, और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। निवेदन करूं, एक बार को अगर तुम गोली मार दोगे तो गोली का घाव पुर जाएगा महाराज, पर ये गोली का घाव मरते दम तक नहीं पुजता है बंधु। हाँ? इसलिए जो हमारे सगे संबंधियों से जो रिश्ता चल रहा है, इस रिश्ते को हमेशा बना करके रखिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर जो धागा बीच में से टूट जाता है बंधुओं, फिर वो धागा कभी भी जुड़ नहीं पाता। जुड़ता कब है? जब उसमें गांठ पड़ जाती है, और जब गांठ पड़ जाती है तो उस धागे का कोई महत्व नहीं रहता है। गांठ लगे हुए धागे को सुई में पिरोना आप, क्या वो धागा पुरेगा? हाँ, उस धागे में गांठ लग जाए, उससे अपने कपड़े सिलना, कपड़े सिलेंगे? नहीं सिलेंगे, बार बार अड़चन आएगी। ठीक उसी प्रकार हमें और आपको भी सबसे बड़ी पूजा है। संसार में अपना दुश्मन भी मिल जाए उससे भी प्रेम से बात करो, सबसे बड़ी पूजा।
उससे भी बड़ी पूजा कि अगर भगवान ने हमें और आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो किसी गरीब की जाकर के मदद कर दो बंधुओं, सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, किसी बाप की जाकर के मदद कर दो जिसके पास में पुत्री हो और वो धन के कारण, गरीब होने के कारण अपनी पुत्री का ब्याह नहीं कर पा रहा हो बंधुओं, धन के कारण उसकी बेटी का ब्याह नहीं हो पा रहा हो, और आपको अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो उस पिता के जाकर के सहयोगी बन जाओ, सबसे बड़ी पूजा है बंधुओं। किसी का घर बस जाए, हमारे होने से कहते मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है बंधुओं। हाँ, घर उजाड़ने वाले से घर बसाने वाला बड़ा होता है। हाँ, अगर तुम्हारे सहयोग से किसी की पुत्री का घर बस जाए तो हमें उसके सहयोग बन जाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। आजकल अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का घर बस जाए बंधुओं तो हमें झूठ भी बोल देना चाहिए। आजकल संसार के लोग बंधुओं जहाँ झूठ बोलना चाहिए वहां तो झूठ नहीं बोलते हैं, और जहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए वहां झूठ बोल देते हैं बंधु। अगर हमारे झूठ बोलने से अगर किसी की पुत्री का घर बस रहा है बंधुओं तो हमें और आपको वहां झूठ बोल देना चाहिए। पर संसार के लोग क्या करते हैं महाराज, अगर घर से 1 घंटे के लिए भी अगर बेटी बिना बताए चली जाए तो जो संसार के लोग उस पुत्री के ब्याह होने के लाले पाड़ देते हैं महाराज। संसार के लोग क्या कहते हैं, अरे फलानी के संग में ब्याह मत करना, वो तो बिना बताए घर से भाग गई भैया, घर से गायब हो गई। हाँ, ये संसार के लोगों का स्वभाव होता है बंधुओं। अगर हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस रहा हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। झूठ बोलने की भी प्रक्रियाएं होती हैं बंधुओं, पर आजकल जहाँ झूठ बोलना है हम वहां तो झूठ नहीं बोलेंगे, और जिसे फांसी की सजा नहीं हो रही होगी और उसको भी जाके झूठ बोल देंगे कि इसने ऐसा कर्म किया है, उसको भी फांसी दिला देंगे आज संसार के। अगर हमारे झूठ बोलने से गैया मैया की रक्षा हो रही हो, कोई कसाई हमारी गैया मैया के पीछे डंडा लेकर के दौड़ रहा हो और वो पूछे तुमने गैया को देखा, तो मना कर देना कि हमने नहीं देखा। अगर वहां झूठ बोलना पड़े, झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए तो बंधुओं वहां झूठ बोल देना चाहिए। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन हमें और आपको जहां झूठ बोलना चाहिए वहां तो झूठ बोलते नहीं है, और जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए वहां झूठ बोल देते हैं।